अमेरिका के शहरों में आम लोग असाधारण क्षणों का सामना करते हैं जब उनकी जीवित रहने की क्षमता उनके स्वाभाविक प्रतिक्रिया, समय और साहस पर निर्भर करती है। आज के वीडियो में हम 4 सच्ची घटनाओं में उतरेंगे जहां लुटेरे आसान पैसे की उम्मीद में आए लेकिन एम्बुलेंस या शव थैली में वापस गए। कहीं एक किशोर बेटा अपनी मां की रक्षा करने को मजबूर हुआ तो कहीं एक अनुभवी गन स्टोर मालिक ने अपनी रोजी रोटी की हिफाजत की। ये वे पल हैं जहां पीड़ित और लड़ाकू के बीच की रेखा धुंधली हो गई। 26 अगस्त 2019, फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया। एल्मवुड एवेन्यू के 7000 ब्लॉक पर एक और सामान्य सोमवार की दोपहर थी। एक स्थानीय मेट्रो पीसीएस स्टोर के अंदर एक कर्मचारी अपनी शिफ्ट में व्यस्त था, इस बात से अनजान कि कुछ ही पलों में उसे अपनी जान के लिए लड़ना पड़ेगा। एक 29 वर्षीय व्यक्ति स्टोर में घुसा। उसने हुडी पहन रखी थी और उसके पास एक हैंडगन थी। निगरानी कैमरों में दिखता है कि वह काउंटर के पास जाता है और पैसे की मांग करता है। यह तेज, आक्रामक और बिल्कुल असली था, लेकिन जिस चीज की उस संभावित लुटेरे को उम्मीद नहीं थी वह यह थी कि कर्मचारी भी हथियारबंद था। जब संदिग्ध ने एक पल के लिए मुड़कर देखा तो स्टोर कर्मचारी ने अपनी कानूनी रूप से रखी गई बंदूक निकाली और गोली चला दी। संदिग्ध को कई बार गोली लगी। वह पीछे की ओर लड़खड़ाया और मुख्य दरवाजे के पास गिर पड़ा। आपातकालीन सेवाएं जल्दी पहुंच गईं, लेकिन उस व्यक्ति को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया। पूरी घटना स्टोर के निगरानी कैमरों में कैद हो गई थी। बाद में अधिकारियों ने पुष्टि की कि यह गोलीबारी आत्मरक्षा का स्पष्ट मामला प्रतीत होती है। कर्मचारी के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया। घटना के बाद स्टोर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। स्थानीय लोग हैरान थे, लेकिन कई लोगों ने कर्मचारी की त्वरित सोच और जीवित रहने की प्रवृत्ति का समर्थन भी किया। एक और दिन, एक और डकैती की कोशिश, लेकिन इस बार मामला संदिग्ध के अनुसार नहीं गया। यह एक घातक याद दिलाता है कि जब आप किसी की जान को खतरे में डालते हैं तो अपनी जान भी गंवा सकते हैं। दिसंबर 2021 रात 9:30 बजे के ठीक बाद नॉर्थ फिलाडेल्फिया के स्प्रिंग गार्डन इलाके में स्प्रिंग गार्डन स्ट्रीट के 1500 ब्लॉक पर स्थित परिवार द्वारा संचालित बोल्ड पिज्जा के अंदर कर्मचारी रात के लिए दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे थे। उनमें एक मां और उसका 14 वर्षीय बेटा भी शामिल थे। सब कुछ शांत और सामान्य था जब तक कि दरवाजा नहीं खुला और सब कुछ बदल गया। एक 33 वर्षीय व्यक्ति, जिसे बाद में पुलिस ने डकैती की कोशिश के संदिग्ध के रूप में पहचाना और वह दुकान में दाखिल हुआ, वह वहां खाने के लिए नहीं आया था। कुछ ही पल पहले उस पर आरोप है कि उसने कुछ ही ब्लॉक दूर एक सीवीएस में डकैती की थी। अब उसने अपनी नजर पिज्जा शॉप पर डाली। वह काउंटर के पास गया और रजिस्टर से नकद पैसे की मांग की। स्थिति तेजी से बिगड़ गई। पुलिस के अनुसार वह शारीरिक रूप से आक्रामक हो गया और कर्मचारियों में से एक किशोर की मां को पकड़ने और उसकी ओर बढ़ने लगा। तभी 14 वर्षीय ने कार्रवाई की। उसने अपनी कमर से कानूनी रूप से स्वामित्व वाली बंदूक निकाली। यह बंदूक उसके पिता के नाम पर पंजीकृत थी और उसने एक गोली चलाई। गोली संदिग्ध के चेहरे पर लगी। खून बहता हुआ और भ्रमित हालत में संदिग्ध दुकान से भाग गया। वह लगभग 1 ब्लॉक तक दौड़ा, फिर पास के सेप्टा सबवे स्टेशन पर गिर पड़ा। खून के निशान पुलिस अधिकारियों को सीधे उसके पास ले गए। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह बच गया। पूरा घटनाक्रम निगरानी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने पुष्टि की कि किशोर पर कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा। अधिकारियों ने इसे आत्मरक्षा का उचित कृत्य माना। फायरिंग की खबर तेजी से फैल गई। कुछ लोगों ने किशोर की बहादुरी की सराहना की। दूसरों ने आपात स्थिति में भी बच्चे के हाथ में बंदूक होने पर सवाल उठाए, लेकिन उस परिवार के लिए सोचने का समय नहीं था। बस प्रवृत्ति और जीवित रहने की चाह थी। एक छोटा लड़का जो मुश्किल से किशोर था ने अपनी मां की रक्षा के लिए ट्रिगर दबा दिया। एक पल में ही बचपन और अफरा तफरी टकरा गए और एक डाकू था। उसने मुश्किल तरीके से सीखा कि सबसे छोटा अपराधी भी अपराध के नतीजे को बदल सकता है।
3 दिसंबर 2024 रात 8 बजे से ठीक पहले न्यू ऑर्लियंस ईस्ट में सैम्स मीट मार्केट के अंदर शिफ्ट खत्म होने वाली थी। रोजमर्रा जैसा पूर्वानुमेय, जब तक दो किशोर दरवाजे से अंदर नहीं आ गए। उनमें से एक था 18 वर्षीय टियोनी जुआरेज, दूसरा एक नाबालिग था। दोनों हथियारबंद थे, दोनों लूट के लिए तैयार थे। उन्होंने अपनी बंदूकें उठाई और सीधे काउंटर के पीछे खड़े एक स्टोर कर्मचारी की ओर तान दी। उन्होंने पैसे मांगे, तलाशी ली। उन्होंने कांच के डिस्प्ले में हाथ डाला और कुछ सेकंड के लिए सब कुछ उनके नियंत्रण में था। लेकिन फिर कर्मचारी ने एक फैसला लिया, ऐसा फैसला जो जिंदगी में सिर्फ एक बार लेने का मौका मिलता है। उसने रजिस्टर के नीचे से अपनी कानूनी रूप से रखी गई बंदूक निकाली और गोली चला दी। एक गोली जुआरेज को लगी, जबकि किशोर को कई बार गोली मारी गई। जब धुआं छंटा तो किशोर जमीन पर गिर चुका था। पैरामेडिक्स उसे अस्पताल ले गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह अपनी चोटों के कारण मर गया। जुआरेज बच गया और मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर हथियारबंद डकैती, आग्नेयास्त्र के साथ गंभीर हमला और अवैध हथियार के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया। कर्मचारी को कोई चोट नहीं आई और उस पर कोई आरोप नहीं लगाया गया। दुकान के प्रबंधक के अनुसार सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है और वे हथियारबंद हैं। यह एक एहतियात है, कोई योजना नहीं। लेकिन उस रात यही एक चीज थी जो जिंदा रहने और उससे भी बुरी स्थिति के बीच खड़ी थी। एक किशोर की मौत हो गई, दूसरा अब न्याय व्यवस्था का सामना करेगा, और एक कर्मचारी के लिए एक पल में लिया गया फैसला ही शिकार बनने और सुरक्षित निकल जाने के बीच का फर्क बन गया। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। मेबल्टन, जॉर्जिया, 26 दिसंबर 2016। क्रिसमस के ठीक एक दिन बाद डिक्सीगन एंड पॉन्ड के अंदर दुकान के मालिक जिमी ग्रूवर एक सामान्य सुबह का काम निपटा रहे थे। वह दशकों से इस दुकान के मालिक थे। हथियार उनका व्यवसाय ही नहीं बल्कि उनका जीवन भी था। उस सुबह दो हथियारबंद आदमी उनकी दुकान में घुसे। वे ग्राहक नहीं थे, वे नकाबपोश थे। एक के पास राइफल थी, दूसरे के पास पिस्तौल थी। उन्होंने बंदूकें कर्मचारी की ओर तान दी, जिसने दया में हाथ ऊपर कर दिए थे। इससे पहले कि दुकान के मालिक जिमी ग्रूवर ने गोली चला दी। 64 वर्षीय दादा ने अपनी ही बंदूक निकाली और एक लुटेरे को गोली मार दी, जबकि दूसरा अपनी जान बचाकर भाग गया। 30 वर्षीय डोनोवन चॉपिन को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया। पूरी गोलीबारी निगरानी कैमरे में कैद हो गई थी। पुलिस कुछ ही मिनटों में पहुंच गई। ग्रूवर ने पूरी तरह से सहयोग किया। जांचकर्ताओं ने फुटेज की समीक्षा की और पाया कि गोली चलाना उचित था। ग्रूवर पर कोई आरोप नहीं लगाया गया। बाद में जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मुझे अफसोस है कि ऐसा हुआ। ग्रूवर ने कहा कि जब उन्होंने चॉपिन को गोली मारी और मार डाला, तब वह अपने साथी कर्मचारी और दुकान में मौजूद 2 ग्राहकों की रक्षा कर रहे थे। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपनी जीविका के लिए हथियार बेचता था, वह दिन उसकी सभी मान्यताओं की परीक्षा थी। एक लुटेरे ने अपनी जान गंवा दी। एक व्यवसाय डरा सहमा जरूर, लेकिन जिंदा बच निकला। हथियारों से भरी एक दुकान में सब कुछ एक बंदूक, एक पल और एक आदमी के डटे रहने पर आकर टिक गया।
इन सभी कहानियों में एक फैसले ने जीवन और मृत्यु के बीच फर्क कर दिया। एक हथियार निकाला गया, एक गोली चलाई गई, एक योजना हिंसक रूप से पटरी से उतर गई। लेकिन ये सिर्फ गोलीबारी की घटनाएं नहीं थीं, ये जीवित बचने की कहानियां थीं। इस बात का सबूत कि खतरे के सामने हर कोई हार मानना नहीं चुनता। अगर आपको ये कहानियां रोमांचक लगीं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप अगला एपिसोड मिस न करें। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें, हर पीड़ित बिना लड़े हार नहीं मानता।